हेलो फ्रेंड्स, चलिए तो आज के हम इस वीडियो में सीखेंगे दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना। यानी कि निर्देशांक ज्यामिति में जो मेरा प्रश्न रहता है दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना, उसी को हम इस वीडियो में सीखेंगे। अगर आप कक्षा 10 में पढ़ते हैं तो आपके लिए यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर एक बोर्ड के एग्ज़ाम में यह 2 से 3 प्रश्न हर एक साल पूछा ही जाता है। तो चलिए आप इस वीडियो को अंत तक देखना, जिससे कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सूत्र को देख लेते हैं। अगर यहाँ पे मेरा एक लाइन है इस तरीके से खींचा हुआ, और इस लाइन का पहला बिंदु मेरा ये हो जाएगा और दूसरा बिंदु मेरा ये होगा। अगर यहाँ पे हम मानेंगे कि पहला बिंदु का निर्देशांक मेरा x1, y1 है और दूसरा बिंदु का निर्देशांक x2, y2 है, तो यही दोनों बिंदु के बीच की दूरी को जब हम निकालते हैं तो इसी को बोलते हैं दो बिंदुओं के बीच की दूरी को निकालना। तो चलिए अब हम ये वाला दूरी को निकालने के लिए दूरी वाला सूत्र को देख लेते हैं। तो यहाँ पे दूरी का सूत्र मेरा लिखा हुआ है कि √x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो जब भी हम प्रश्न को हल करेंगे तो यही दूरी वाला सूत्र का उपयोग करेंगे। तो चलिए अब हम प्रश्न को सीखेंगे हल करना। तो यहाँ पे मेरा पहला प्रश्न है, दो बिंदुओं 4, 6 और 1, 2 के बीच की दूरी निकालें। तो यहाँ पे हम मानते हैं कि ये मेरा यहाँ पे पहला बिंदु है और ये मेरा दूसरा बिंदु है। तो पहला बिंदु का जो मेरा निर्देशांक है वो है 4, 6। तो इसके नीचे हम लिख देंगे 4, 6 और दूसरा बिंदु का निर्देशांक है 1, 2। अब ये हम दोनों बिंदु को एक साथ मिला देंगे। तो ये मेरा पहला बिंदु का निर्देशांक हो गया और ये हो गया दूसरा बिंदु का निर्देशांक। अब इसमें हम सबसे पहले ये समझेंगे कि ये जो मेरा पहला संख्या है, जो 4 है, इसको हम x1 लिखते हैं, और ये जो मेरा दूसरा संख्या 6 है इसको हम y1 लिखते हैं। यानी कि हम 4 को इस तरीके से लिखेंगे कि x1 बराबर मेरा 4 है और ये जो 6 है इसको हम y1 लिखेंगे। यानी कि हम कह सकते हैं कि y1 बराबर मेरा 6 है। उसी तरीके से हम दूसरे बिंदु के निर्देशांक को x2 लिखेंगे, ये 1 की जगह पे, तो हम लिखेंगे x2 बराबर 1। ठीक, उसी तरीके से इसको नाम हम y2 देंगे, यानी कि y2 के बदले हम लिखेंगे यहाँ पे 2। तो हो जाएगा मेरा y2 बराबर 2। अब हम दूरी सूत्र को लिखेंगे और वही दूरी सूत्र के सहायता से हम इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी को निकालना सीखेंगे। तो चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं सूत्र को हम। तो दूरी बराबर मेरा सूत्र होता है √x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए, जहाँ जहाँ पे है x1, x2, y1 और y2, वहाँ पे हम सभी का मान पुट कर देंगे और इसके जगह पे हम रख देंगे। तो यहाँ पे मेरा √ है तो √ दे देंगे। x1 का मान यहाँ पे 4 है तो इसके नीचे 4 लिखेंगे और ब्रैकेट है तो ब्रैकेट माइनस देंगे। x2 का मान मेरा 1 है तो यहाँ पे 1 देंगे, उसके बाद स्क्वायर है तो स्क्वायर देंगे, प्लस y1 का मान 6 है तो यहाँ पे 6 लिख लेंगे, माइनस y2 का मान 2 है तो 2 लिखेंगे, उसके बाद स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए √ हम लिख लेते हैं, उसके बाद 4 से मेरा 1 घट जाएगा, यानी कि जब हम 4 से घटाएंगे 1 को तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, और इस पर स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे, प्लस है तो प्लस लिखेंगे। उसके बाद 6 से हम घटाएंगे 2 को तो यहाँ पे मेरा 4 आ जाएगा, और उसके बाद स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर दे देंगे। अब यहाँ पे देखिए
एक बार फिर से हम लिखेंगे अंडर रूट 3 का है स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर का मतलब होता है कि हम 3 को 3 से करेंगे गुना, यानी कि 3 तिया 9 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस लिखेंगे। 4 का स्क्वायर, 4 को स्क्वायर करेंगे यानी कि 4 गुना 4 तो हो जाएगा मेरा 16। अब यहाँ पे देखिए दोनों को हम जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 16 और 9 25 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए आप लोग को पता ही होगा कि अंडर रूट 25 का जो वर्गमूल होता है वो होता है मेरा 5, यानी कि यही जो 5 मेरा आया वो आ गया आंसर। तो आई होप कि आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। तो हम चलिए दूसरे प्रश्न को देखते हैं, जिसको भी अगर क्लियर रूप से समझ में नहीं आया होगा तो दूसरे क्वेश्चन को जब हम देखेंगे तो आपको पूर्ण रूप से क्लियर हो जाएगा। ये मेरा दूसरा क्वेश्चन है कि दो बिंदुओं 10,8 और 2,2 के बीच की दूरी निकालें। तो सेम हम वैसा ही करेंगे। एक बिंदु हम यहाँ पे लिखेंगे, इसका निर्देशांक है 10,8 तो लिखेंगे 10,8 और एक बिंदु हम यहाँ पे लिखेंगे, इसका निर्देशांक है 2,2। अब हम ये दोनों बिंदु को मिला देंगे तो यही दोनों बिंदु के बीच की दूरी हमको निकालना है। तो अब हम यहाँ पे देखिए कि ये 10,8 है, तो ये वाला जो 10 है इसको हम x1 मानते हैं, यानी कि x1 बराबर 10, और ये जो 8 है इसको हम y1 मानेंगे, यानी कि y1 बराबर 8 हो जाएगा। ठीक उसी तरीके से ये वाला 2 को हम x2 मानेंगे, x2 बराबर 2, और ये जो लास्ट में जो 2 है इसको हम मानेंगे y2, तो हो जाएगा y2 बराबर 2। अब हम लिखेंगे दूरी का सूत्र। तो दूरी बराबर मेरा होता है अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए x1 का मान मेरा 10 है तो 10 लिखेंगे, माइनस x2 का मान 2 देख के उसके बाद होल स्क्वायर करेंगे, प्लस y1 का मान 8 है तो यहाँ पे 8 देंगे, माइनस y2 का मान 2 है तो यहाँ पे दे देंगे 2। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे 10 से हम मेरा घटेगा 2 तो बच जाएगा 8, तो हो जाएगा 8 का स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे, प्लस 8 से घटाएंगे 2 तो बचेगा यहाँ पे मेरा 6, और इसका स्क्वायर है तो यहाँ पे हम स्क्वायर दे देंगे। उसके बाद समझिए 8 का हम जब स्क्वायर करेंगे, ये वाला 8 का स्क्वायर तो हो जाएगा 8 को करेंगे गुना 8 से तो 8 8 64 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस लिखेंगे, और 6 का स्क्वायर यानी कि 6 छक 36। अब यहाँ पे देखिए कि जब हम ये दोनों को जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 64 और 36 को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा मेरा 100। जब 100 का हम वर्गमूल निकालेंगे तो इसका पूरा मान मेरा 10 आ जाएगा, यही हो जाएगा मेरा आंसर। तो चलिए आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो चलिए अब हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।